दिल्ली में प्रदूषण से आए दिन बीमारियों का कहर बढ़ता जा रहा है, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा वो लोग प्रभावित हो रहे हैं जो इस वातावरण में अधिक से अधिक समय बिताते हैं। फैक्ट्रियों से निकलने वाली जहरीली गैसें वातावरण पर बुरा असर डालती हैं, जिसका स्वास्थ्य पर गहरा असर पड़ता है। इससे अस्थमा, ब्लड प्रेशर और हृदय संबंधित बीमारियां पैदा होती हैं। दिल्ली में प्रदूषण से आए दिन बीमारियों का कहर बढ़ता ही जा रहा है, जिसमें ज्यादा से ज्यादा वो लोग प्रभावित हो रहे हैं जो इस खुले वातावरण में अधिक समय बिताते हैं। फैक्ट्रियों से निकलने वाली जहरीली गैसें वातावरण को प्रभावित करती हैं, जो सीधी स्वास्थ्य पर असर डालती हैं। फिर इसमें चाहे बच्चे हों, नौजवान हों या फिर बुजुर्ग, सभी लोगों को इस प्रदूषण का सामना करना पड़ता है। बच्चों में आए दिन तरह तरह की बीमारियां उत्पन्न होती हैं। इन दिनों ADHD की बीमारी बच्चों में बढ़ती जा रही है। मुश्किल ये है कि ना तो हम इस बीमारी को समझते हैं और ना ही हमें ये मालूम है कि आखिर बच्चों में ये समस्या क्यों होती है। ADHD को अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर कहते हैं। सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली के बच्चों में ये परेशानी दूसरे बच्चों के मुकाबले 2 से 5 गुना तक ज्यादा है। CPCB की माने तो प्रदूषण का असर सिर्फ बच्चों के दिमाग पर ही नहीं पड़ा है, बल्कि बच्चों में सांस और फेफड़ों से जुड़ी तमाम बीमारियों में भी इजाफा हुआ है। CPCB के क्लिनिकल जांच के जरिए दिल्ली के 11,000 से ज्यादा बच्चों का टेस्ट किया गया। टेस्ट रिपोर्ट की उत्तराखंड और ग्रामीण पश्चिम बंगाल के 4,500 बच्चों की रिपोर्ट से तुलना की गई। जो आंकड़े निकल कर आए वो दिल दहलाने वाले हैं। प्रदूषण की वजह से दिल्ली के स्कूली बच्चों के फेफड़े 43% तक कमजोर हो चुके हैं, जबकि उत्तराखंड के बच्चों में ये कमी सिर्फ 25% तक है। उत्तराखंड और ग्रामीण पश्चिम बंगाल के बच्चों के मुकाबले दिल्ली के बच्चों में ब्लड प्रेशर की शिकायत 3 गुना तक ज्यादा बढ़ गई है। दिल्ली के बच्चों में अस्थमा जैसी सांस से जुड़ी बीमारियां 2 से 3% ज्यादा हैं और 2.5% बच्चों में तो स्लीप डिसऑर्डर ने घर कर लिया है। अब अगर बात करें नौजवानों और बुजुर्गों की, तो उन्हें भी इन बीमारियों का सामना करना पड़ता है। प्रदूषण से आजकल ज्यादातर आँख की समस्या, अस्थमा की समस्या और हृदय रोग संबंधित कई बीमारियां उत्पन्न हो रही हैं, जो हमारे मानव जीवन के लिए हानिकारक साबित होती जा रही हैं। चीन की एक डॉक्यूमेंट्री की माने तो भारत में हर साल प्रदूषण से करीब 5 लाख लोगों की मौत समय से पहले ही हो जाती है। यमुना में लगातार बढ़ा रहा प्रदूषण भविष्य में लोगों के लिए परेशानी बढ़ा सकता है। प्रदूषण की वजह से आसपास के गांवों में भूमिगत जल स्तर पर भी इसका प्रभाव पड़ने लगा है, तो तटीय क्षेत्रों का पानी भी पीने लायक नहीं रह गया है। यमुना में पानी नहीं होने के बावजूद कहीं फैक्ट्री का गंदा पानी, कहीं सीवर लाइन का पानी डाला जा रहा है। इससे यमुना में प्रदूषण का स्तर काफी बढ़ गया है। इससे आने वाले समय में एक बड़ा संकट खड़ा हो सकता है। दिल्ली में प्रतिदिन 835 mgd पानी की आपूर्ति होती है। इसमें 735 mgd पानी की आपूर्ति यमुना, गंगा और भाखड़ा नदी के पानी से होती है और 100 mgd पानी की आपूर्ति दिल्ली के ट्यूबवेलों से होती है। 835 mgd पानी में से 200 mgd पानी का उपयोग दिल्ली वासी करते हैं, लेकिन 635 mgd पानी यमुना में छोड़ा जाता है। तो वहीं यही दूषित पानी आम जीवन को भी प्रभावित कर रहा है, जिससे आए दिन लोगों में तरह तरह की बीमारियां देखने को मिलती हैं। अब देखना ये होगा कि फैक्ट्रियों से निकल रही दूषित हवाएं, यमुना में जा रही सीवर के गंदे पानी से लगातार बढ़ रहे प्रदूषण से आखिरकार कब तक दिल्ली वासियों को राहत मिलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, A to Z न्यूज। शहर में बढ़ते प्रदूषण के मुद्दे पे हमने बात की हार्ट एक्सपर्ट के अग्रवाल से। देश की राजधानी दिल्ली में पोल्यूशन का कहर बढ़ता ही जा रहा है। जहां दिल्ली चीन से पीछे थी, अब दिल्ली चीन को भी पछाड़ती नज़र आ रही है। इस पे हम बात करेंगे डॉक्टर के अग्रवाल से। सर, जिस तरह से अगर बात करें पोल्यूशन के मामले में, तो चीन की राजधानी बीजिंग नंबर 1 पे रहा करती थी, लेकिन अब भारत देश की राजधानी दिल्ली उसे पछाड़ती नज़र आ रही है और इससे
आम जनता पे काफ़ी प्रभाव पड़ रहा है, दिल्ली की जनता पे, क्योंकि ज़्यादातर लोग दिल्ली में रहने आते हैं, यहाँ पे रोज़ी रोटी देखते हैं। ऐसे में प्रदूषण बढ़ता जा रहा है, वातावरण शुद्ध नहीं है, इसका उन पे कितना प्रभाव पड़ेगा? पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन एक इम्पॉर्टेंट पैरामीटर है जिसके अंदर में हमें एक तो होता है पार्टिकुलेट मैटर 2.5 एंड 10। 2.5 का मतलब होता है जिसका साइज़ 2.5 माइक्रोन से कम हो, ऐसे पोल्यूशन। ये हार्ट को डैमेज करते हैं, हार्ट फेलियर करते हैं, हार्ट अटैक करते हैं, पैरालिसिस करते हैं, ब्लड प्रेशर बढ़ाते हैं। एक होता है PM10। PM10 का मतलब है जिसका साइज़ 10 माइक्रोन से कम है लेकिन 2.5 से ज़्यादा है। ये हमारे एयर कैविटी को डैमेज करते हैं जिससे अस्थमा या बड़ों वाला अस्थमा होता है। उसके अलावा एयर के अंदर में जो स्पेसिफिक कंस्टिट्यूएंट्स हैं वो है SO2 और NO2। ये अस्थमा और COPD ब्रोंकाइटिस करते हैं। उसके अलावा हमारे ओजोन लेवल्स होते हैं जो हमारे शरीर को डैमेज करते हैं। अलग अलग टाइप के हमारा इन सबको मिला के एयर क्वालिटी इंडेक्स होता है जो ये बताता है कि मेरा पोल्यूशन लेवल कितना है। मैं नॉइज़ पोल्यूशन की बात नहीं कर रहा, नॉइज़ पोल्यूशन एक अलग पोल्यूशन है। तो इस पैरामीटर से आपको ये पता लगता है कि आप किस इलाके में रह रहे हो, वहाँ पोल्यूशन लेवल कितना है। अगर आप घर से बाहर जाओगे तो आपको अस्थमा तो नहीं हो जाएगा, ब्लड प्रेशर तो नहीं बढ़ जाएगा, हार्ट की तकलीफ़ तो नहीं होगी। इंटरनेशनली एक पैरामीटर है जो रोज़ अखबार में आता है, वेबसाइट पे देख सकते हो कि इस वक्त में घर से बाहर मत निकलो, इस वक्त में हैज़ार्ड है, कितना ज़्यादा हेल्थ हैज़ार्ड है, आपको खांसी तो नहीं हो जाएगी। लेकिन इंडिया में अभी ऐसी कंडीशन नहीं है। एयर क्वालिटी इंडेक्स अभी पास हुआ है लेकिन अभी तक एडवाइजरी उसमें नहीं आ रही। अगर हम सब लोग बोलते हैं कि सरकार कुछ करे, सिर्फ सरकार कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि जिस तरीके से हमारी व्हीकल्स हैं, जिस तरीके से व्हीकल्स दिल्ली के अंदर में कोई ऐसा रास्ता नहीं है। अगर आपको दिल्ली क्रॉस करनी है तो शहर के बीच में से जाना पड़ेगा, बाहर कोई रास्ता नहीं बनाया। जहाँ रास्ते बन रहे थे इन्होंने सिटी बना दी एक्सटेंड करके, तो सारा बाहर का जो गाड़ियाँ आ रही हैं वो भी पोल्यूशन दिल्ली के अंदर में ही आ रहा है। फिर लोग घर के बाहर ही लोग गार्बेज जला देते हैं, पत्तियाँ जला देते हैं, घरों के अंदर के धुआं निकल रहा है। सरकार जो कर सकती थी उन्होंने इंडस्ट्री को बाहर भेज दिया। उन्होंने 10 साल से ज़्यादा की डीजल्स व्हीकल बैन कर दी, 15 साल से ऊपर में कारें बैन कर दी। लेकिन हर आदमी को इसके बारे में सोचना होगा। हर आदमी को सोचना होगा कि वो किस तरीके से प्लांट ज़्यादा लगाए, किस तरीके से अपने घर का पोल्यूशन कम कर सके। जब हर आदमी पोल्यूशन के बारे में सोचेगा तभी ये पोल्यूशन ख़त्म होगा, अदरवाइज़ नहीं होगा। अदरवाइज़ अस्थमा से मौतें होती रहेंगी, क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस से मौतें होती रहेंगी, ब्लड प्रेशर बढ़ता रहेगा, हार्ट अटैक होते रहेंगे। अगर हम बात करें CBC की रिपोर्ट की तो उसमें ये पाया गया है कि बच्चों में पोल्यूशन से काफ़ी बीमारियां आ रही हैं आजकल। तो वो बच्चों या बड़े सबके अंदर में होगी, बच्चों में तो होनी ही नहीं चाहिए। अब आपके स्कूल जिस तरीके से हैं, बच्चों के स्कूल्स का जो लेवल ऑफ पोल्यूशन लेवल आसपास का वो कम होना चाहिए। अब रोड पे तो स्कूल्स होने ही नहीं चाहिए क्योंकि वहाँ पर जो नॉइज़ पोल्यूशन है उससे बच्चों का ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। एक हाईनेस स्टडी आई थी जिसने ये कहा था कि रात में सोते वक्त अगर आपके ऊपर से प्लेन निकल जाता है तो आपका ब्लड प्रेशर ऊपर नीचे हो जाता है। बीवी का ब्लड प्रेशर एक हस्बैंड की स्नोरिंग के हिसाब से ऊपर नीचे होता है। तो उन बच्चों की बात करिए जो सड़क के बगल में जो स्कूल बने हुए हैं। तो कोई पॉलिसी इसके बारे में बननी चाहिए। इसके अंदर में हर आदमी को, हर बच्चे को अपना राइट सोचना होगा कि मेरे को सेफ़ एनवायरनमेंट में रहने का राइट है। जब तक आम आदमी इसमें इन्वॉल्व नहीं होगा तब तक इसकी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट नहीं होगी। तो इसे किस तरह से दूर किया जाए? जो सरकार है वो मुहिम, जैसे मैंने कहा कि हर आदमी इसके बारे में सोचे, वो पोल्यूशन ना क्रिएट करे। आप अपने घर का, आप सिर्फ अपने घर के देखो कि मेरे घर के अंदर में पॉल्यूशन क्रिएट ना हो। मैं अननेसेसरी चीज़ों को जलाऊं ना, गार्बेज को ना जलाऊं, पत्तियों को ना जलाऊं। उसके अलावा मैं अपनी गाड़ी का पॉल्यूशन चेक कराऊं। मैं अपने आसपास के अंदर किसी भी एरिया के अंदर में पॉल्यूशन को ना होने दूं। ये प्रॉब्लम तो आपको खुद देखनी पड़ेगी। अगर 100% लोग इसके बारे में सोचेंगे तभी सरकार की एफर्ट्स इसके अंदर में हेल्प करेंगे, अदरवाइज़ नहीं कर सकते। अगर ठीक है, आपने जैसे बोला पोल्यूशन को सरकार तो नियम कानून लागू कर देती है, डिपेंड करता है कि हम उसे कितना अपनाते हैं और उस पर कितनी कोशिश करते हैं बेहतर करने की। लेकिन जो आम जनता है वो आज के रोज भाग दौड़ की ज़िंदगी में इन सब चीज़ों को कहीं ना कहीं फॉलो नहीं, चॉइस नहीं है, अदरवाइज़ उनकी लाइफ ऑटोमेटिकली 10 साल कम हो जाएगी। उनके पास कोई चॉइस नहीं है। जनता का पार्टिसिपेशन पॉल्यूशन कम करने के लिए बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज़ आप घर में बैठ के पॉल्यूशन क्रिएट करोगे, सरकार आपके घर में थोड़ी घुसेगी। ये भी माना जाता है कि जो इस समय दिल्ली के वातावरण में प्रदूषण फैला हुआ, पोल्यूशन जिस हिसाब से बढ़ी हुई है दिल्ली में, उसमें हम जितनी सांस लेते हैं एक बार में 30 सिगरेट के बराबर वो हमें वो ठीक है, वो सबको वो पॉल्यूशन लेवल से तो कोई मना ही नहीं कर रहा
अस्थमा बढ़ गया है, COPD बढ़ गया है, ब्लड प्रेशर बढ़ गया है। हम कहीं पर भी इसको मानने की ये बात नहीं कर रहे कि पोल्यूशन नहीं है, पोल्यूशन है, लेकिन रोकने के लिए सरकार के साथ में हर इंसान को, हर NGO को, हर फैमिली को इसके साथ में जोड़ना पड़ेगा। कम से कम घर में मनी प्लांट लगाओ, कम से कम घर के अंदर में इंडोर प्लांट्स लगाओ, कुछ तो पोल्यूशन लेवल कम होगा। ये तो लोग अपने घर के अंदर में कर सकते हैं। अपने घर के बाहर कहीं पर भी पोल्यूशन ना होने दें। अपनी गाड़ी का तो चेकअप करें। अगर दिल्ली में हर आदमी अपनी गाड़ी को चेकअप कर ले कि मेरी गाड़ी का पोल्यूशन नहीं है, और अपने घर में कम से कम एक मनी प्लांट या एक प्लांट लगा दे, कुछ गमले लगा दे, कितना फ़र्क पड़ जाएगा। तो ये थे डॉक्टर के अग्रवाल, जिन्होंने कहा है सरकार की मुहिम में अगर जनता साथ देती है, मनी प्लांट लगाती है और अपने गाड़ी के पोल्यूशन को चेक करती है, तो उससे पोल्यूशन पे काफ़ी हद तक काबू किया जा सकता है। लेकिन जनता इसे इग्नोर करती है और उसका भुगतान जनता को ही भुगतना पड़ता है। कैमरा पर्सन संजय शर्मा के साथ प्रतिमा त्रिपाठी, A to Z न्यूज़, दिल्ली। लेते हैं और एक ब्रेक के बाद हम जानेंगे कि सरकार की प्रदूषण के खिलाफ क्या नीतियाँ हैं।